इनेलो की पॉलिटिक्स में नरवाना विधानसभा क्षेत्र का बेहद अहम योगदान है, बेहद अहम स्थान है, क्योंकि नरवाना से ही स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला विधायक बनकर मुख्यमंत्री बने थे। 2009 में रिजर्व होने के बाद ही ओम प्रकाश चौटाला ने उचाना से चुनाव लड़ा था। अब 2029 में नरवाना विधानसभा क्षेत्र के फिर से ओपन होने की चर्चाएं चल रही हैं और इस चर्चाओं के चलते ही इनेलो के सबसे खास युवा नेता करण चौटाला के नरवाना से चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी जोर पकड़ गई हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरन। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे करण चौटाला के नरवाना से चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर और इनेलो की पॉलिटिक्स में नरवाना की इम्पोर्टेंस पर। बांगर के अंदर इनेलो का हमेशा दबदबा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बांगर से एक भी इनेलो या जेजेपी का विधायक नहीं बना है। 2019 में बांगर से जेजेपी के 3 विधायक बने थे। अब एक बार फिर से इनेलो 2029 के लिए अपने पुराने गढ़ को हासिल करने के मिशन में जुट गई है और इसके लिए इनेलो ने अपने सबसे खास युवा नेता करण चौटाला को नरवाना से लॉन्चिंग करने की योजना बना ली है। जी हां, इसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए ही इनेलो ने 23 मार्च को नरवाना में राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला लिया है और ये आयोजन ही करण चौटाला की एंट्री का बड़ा संकेत दे रहा है। वैसे भी 2024 के चुनाव में नरवाना विधानसभा क्षेत्र से इनेलो को लगभग 46,000 वोट मिले थे। एलनाबाद और डबवाली के बाद नंबर 3 के ऊपर नरवाना रहा था और अब 2029 में इनेलो के लिए नरवाना सबसे एक पॉसिबिलिटी वाली सीट नजर आ रही है और अगर नरवाना विधानसभा क्षेत्र ओपन हो गया तो ऐसे में इनेलो के लिए यहाँ पर जीत की बड़ी गुंजाइश बन जाएगी और इसी गुंजाइश का फायदा उठाने के लिए ही करण चौटाला की लॉन्चिंग नरवाना से हो सकती है। अगर इनेलो ये फैसला लेती है तो इनेलो को इसका बड़ा फायदा भी होगा, क्योंकि इसका मैसेज पूरे बांगर में जाएगा और बांगर में इनेलो को लेकर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। नरवाना हमेशा ओम प्रकाश चौटाला का साथ देता आया है और उनके बाद में दुष्यंत चौटाला को भी पूरा समर्थन देने का काम नरवाना और बांगर ने किया। अब ऐसे में 2029 के लिए अगर करण चौटाला की नज़र नरवाना पर टिक गई है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अपने दादा के विधानसभा क्षेत्र में करम क्षेत्र से चुनाव लड़ना करण चौटाला के लिए बेहद खास कहा जाएगा और अगर करण चौटाला को लंबी पारी खेलनी है तो उनके लिए नरवाना से बेहतर और कोई सीट हो भी नहीं सकती। 2029 में नए परिसमन के बाद नरवाना को लेकर ये बड़ी चर्चाएं हैं कि नरवाना रिजर्व से ओपन कैटेगरी में दोबारा आ सकता है और अगर ऐसा होता है तो फिर करण चौटाला के यहाँ चुनाव लड़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि सिरसा जिले में एलनाबाद से जहां अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ते हैं तो रानिया से अर्जुन चौटाला इस समय विधायक हैं और डबवाली से आदित्य देवीलाल इस समय विधायक हैं। ऐसे में करण चौटाला को सिरसा जिले से बाहर निकलना होगा और उन इलाकों के अंदर जहां इनेलो की संभावनाएं नजर आती हैं उनमें नरवाना सबसे ऊपर नजर आता है और शायद इसीलिए नरवाना में 23 मार्च को युवा योद्धा सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ये युवा योद्धा सम्मेलन इनेलो की पॉलिटिक्स में करण चौटाला की लॉन्चिंग की पहली कड़ी के तौर पर देखा जा सकता है। करण चौटाला इस समय सिरसा जिला परिषद के चेयरमैन हैं, वो अब क्लब 90 में शामिल होना चाहते हैं और ऐसे में अगर 2029 में नरवाना ओपन हो जाता है और करण चौटाला नरवाना से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत की संभावनाएं स्टार्टिंग से प्रबल रहेंगी और इस पूरी संभावना का फायदा उठाने के लिए ही शायद करण चौटाला को नरवाना में एक्टिवेट करने का फैसला किया गया है। इसीलिए नरवाना में युवा इनेलो का राज्य स्तरीय सम्मेलन करने का फैसला लिया गया है और ये फैसला 2029 की पॉलिटिक्स के हिसाब से और करण चौटाला के सियासी भविष्य के हिसाब से बेहतरीन कहा जाएगा, क्योंकि अर्जुन चौटाला के बाद करण चौटाला को भी अभय चौटाला क्लब 90 में शामिल करवाना चाहते हैं और ऐसे में 2029 में नरवाना के ओपन होने पर अभय चौटाला की एक ख्वाहिश पूरी हो सकती है और करण चौटाला क्लब 90 में शामिल हो सकते हैं। अब देखने की बात यही रहेगी कि 2029 में क्या नरवाना ओपन होता है या रिजर्व ही रहेगा। जाहिर सी बात है कि अगर नरवाना ओपन हो गया और करण चौटाला ने नरवाना से चुनाव लड़ लिया तो उसका पूरा मैसेज पूरे बांगर में जाएगा और बांगर के अंदर इनेलो की ताकत बढ़ने के आसार कई गुना बढ़ जाएंगे और शायद इसी मकसद को हासिल करने के लिए अभय सिंह चौटाला करण चौटाला को बांगर के प्रवेश द्वार में एंट्री कराने के लिए 23 मार्च को नरवाना में युवा योद्धा सम्मेलन का आयोजन करवाने के लिए जा रहे हैं। अब देखने की बात यह रहेगी कि इस युवा योद्धा सम्मेलन में इनेलो कितनी भीड़ जुटा पाती है, क्योंकि 2024 के बाद नरवाना में ये इनेलो का बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा और पहली बार इनेलो चुनाव के बाद अपनी ताकत तोड़ने का काम करेगी।
24 के बाद लगातार इनेलो अपने ग्राफ को उठाने के लिए प्रयास कर रही है। अभय सिंह चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद इनेलो को पॉजिटिव पोजीशन लाने के लिए हर मुमकिन प्रयास भी कर रहे हैं और ऐसे में 23 मार्च को नरवाना में होने वाला युवा इनेलो का राज्य स्तरीय सम्मेलन इनेलो के लिए पूरे बांगर में एक पॉजिटिव मैसेज देने का काम कर सकता है। आप करण चौटाला की नरवाना से एंट्री के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या करण चौटाला नरवाना के ओपन होने पर अगर चुनाव लड़ते हैं नरवाना से तो उनकी जीत की संभावना कितनी रहेंगी, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। क्या करण चौटाला के नरवाना से चुनाव लड़ने पर पूरे बांगर में इनेलो का पॉजिटिव मैसेज जाएगा, इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। आप करण चौटाला की पॉलिटिक्स के भविष्य को जानने के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप बांगर की आधा दर्जन सीटों के माहौल को जानने के लिए और बांगर के नेताओं के सियासी भविष्य के अंजाम को जानने के लिए भी लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।